कर हमारे कुछ पैसे बचा लें। यहाँ पर हमारी वजीर आला को छोटी सी सर्जरी कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सिंध बुला लिया करें ताकि हमारे पैसे बचा लें कौम के, मेहरबानी फरमाकर। ये तालीम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, हॉस्पिटल्स का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। टाइम कम होने की वजह से जनाब स्पीकर साहब यकीन करें, अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स पर एक एक पॉइंट पे मैं बात करूं तो मैं इस जमात को उठने ना दूं यहां से, इंशाल्लाह ताला। आखिरी बात जनाब स्पीकर साहब, इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब, मैं दावे से कहता हूं वो दिन दूर नहीं है, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया में नाम रोशन करेगा और करेगा तो इमरान खान के साथ करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। रहीम, मैं शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मैं कोशिश करूंगा जरा आपसे मैं थोड़ा सा सिंधी में भी बात करूं कि ताजी मेहरबानी ता मुख्य ॻाल्हाइण जो मौको ॾिनो हिते पंहिंजो बजट सेशन में। जनाब स्पीकर, ये ईवान सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, ये अल्लाह के नाम है, ये पाकिस्तान की अवाम के वोटों से इंतखाब हुआ ऐवान जिसमें फॉर्म 45 और 47 दोनों बैठे हुए हैं। और ये सेनेटर औरंगजेब साहब ने एक बजट स्पीच जो है वो यहां पर पढ़ी, जिसके पेज नंबर 1 पर जनाब स्पीकर साहब हाउस को इन ऑर्डर कराएंगे प्लीज, जिसके पेज नंबर 1 पर सेनेटर औरंगजेब साहब कहते हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी शुजात, अलीम और दीगर के नाम लेकर कि उनसे ये रुजू करके बजट बनाया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मीडिया पे इस ईवान में खड़ी होकर कह रही है कि हमसे पूछकर ये बजट नहीं बनाया गया। MQM कह रही है ये हमसे पूछ के नहीं बनाया गया। चौधरी शुजात की तो शायद आप ही समझ सकते हो, उनसे भी पूछ लें कि पूछा गया कि नहीं गया। क्या क्रेडिबिलिटी, क्या हैसियत रह गई इस बजट की कि आपकी इत्तेहादी जमातें आपके साथ बैठी हुई हैं और वो डिनाई कर रही हैं इस बजट को। ये IMF का एक टेक्स्ट बुक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक। वो एक अपना उस्ताद था, उसने शागिर्द से कहा कि तुमने कल घोड़े की दौड़ के ऊपर एक मजमून लिखकर लाना है और हो 38 पेजेस का, जैसे ये बजट है। तो औरंगजेब साहब की तरह उसने लिखा घोड़ा दौड़ रहा है और दगड़ 38 पेज पूरे कर दिए। ये 38 पेज दगड़ से पूरे किए गए। जनाब स्पीकर, 2013 में मैं उस जानिब बैठा हुआ था, इसहाक डार ने यहां पर बजट पेश किया, मुझे मौका मिला कि मैं अपनी स्पीच करूं। मैंने सारी रात बैठ कर स्पीच पढ़ी, कोशिश की कि इसमें से कोई ऐसी बात निकालूं और कहूं कि इसहाक डार साहब ने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन आप यकीन करें, अयाज सादिक साहब चेयर कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने 2013 में जब मैंने देखा कि मेरे किसान, मेरे ताजर, मेरे सनतकार, मेरे मजदूर, मेरे डॉक्टर, मेरे असातिज़ा, मेरे सरकारी मुलाजम और दीगर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, तो मैंने ये बजट स्पीच फाड़ दी थी और हुकूमत में बैठकर जवाब दे दिया था कि मैं इसे वोट नहीं करूंगा। यहां पर MKM के भाइयों ने एक बात की कि जनाब हमें ताना दे रहे हैं कि जनाब आप हुसैनियत के साथ खड़े और यजीद। ओ खुदा के बंदो, हुसैनियत की तुम बात कर रहे हो यजीदियत से हाथ मिलाकर। ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने यहां पर यस और नो पर यस करते होना है। यह जुल्म नहीं है इस अवाम के साथ,
इस पाकिस्तान की अवाम के साथ। जनाब स्पीकर, ज़राअत की बात करें, आप माशाल्लाह, मैं टंडोला यार से मैं वाकिफ हूं, सखर से मैं वाकिफकार हूं, नवाबशाह से मैं वाकिफकार हूं, मीरपुर खास से मैं वाकिफकार हूं। यार ये जुल्म नहीं है कि रहीम यार खान बेल्ट, आपका सवात, आपका अपर पंजाब, आपका लोअर पंजाब, आपने मार्कअप रिस्क शेयरिंग स्कीम के ऊपर 5 अरब रुपया रखा। यह शर्म की बात नहीं है। 37.4% जो है ज़राअत हमारी सपोर्ट करती है पूरी मुल्क की मैशियत को, और आप उसे दे क्या रहे हैं? गंदम का तो आपने जो अशर किया सो किया। गन्ने पर अभी तक शुगर इंडस्ट्री ने किसान को पैसा नहीं दिया। कपास का बीज न होने की वजह से कपास की फसल तबाह बर्बाद हो गई। टमाटर, एक सेशन में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी बहन शाजिया मरी टमाटर भी लेकर आई थी। ये अपोजिशन में थे, गवर्नमेंट में, आपको याद है ना? बहन आज भी ले आती तो मुझे खुशी महसूस होती है। वो मैंने समझा कि शायद आप बैठी हुई, शायद आप तकल्लुफ कर ही लें। जनाब स्पीकर, बिजली महंगी ने तबाही उतार कर रख दी है आपके किसान की। मैं किसान पर बहुत बात हो चुकी है, यहां पर हमारे 2 वज़रा बैठे हुए हैं। मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठी है, मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूं कि जो बड़े जिम्मेदार हैं आप उन्हें टच ना करें। जो 5 एकड़ का जिम्मेदार है, सिर्फ उसको 1 एकड़ के ऊपर टनल फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, जो कि 20 लाख रुपए का यूनिट आता है, बैंक ऑफ पंजाब या तमाम बैंकों से कहें कि इनको बिला सूद कर्जा दें, ताकि ये वहां पर जाके ये अपना सेटअप लगाएं, ताकि ये गन्ने कमाद, ये जो आपका गंदम की जो 6-6 माह की जो साल की जो फसल है, इससे छुटकारा पा सके हमारा काश्तकार, और छोटी फसल पे आए ताकि 3 महीने बाद वो अपना जो है वो पैसा लेकर घर जाए, अपना कर्ज भी उतारे और अपनी जो है वो फसल को भी बचाए और पाकिस्तान की ज़राअत को भी बचाए। आपके ट्यूबवेल्स के ऊपर, आपके ट्यूबवेल्स को, इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूबवेल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप महंगी बिजली दे रहे हैं, आप खाद महंगी दे रहे हैं, आप किसान का इस्तेसाल कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमाकर आप ट्यूबवेल्स के ऊपर जो है वो बिजली फ्री करें, उन्हें सोलराइज पे लेकर जाएं, उन्हें सोलर सिस्टम दें, ताकि काश्तकार किसान जो है वो अपना सर्कल चला सके। जनाब स्पीकर, गंदम की फसल ने, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे आकर कहा कि मेरी बेटी की शादी है, मेरी गंदम कोई नहीं खरीद रहा। हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा जुल्म। शाह साहब थोड़ा मेहरबानी कजो, अञा सिंध जी गाल करनी है। जनाब, सनत और मजदूर, सनत और मजदूर ये ट्रेन के का एक ऐसा पहिया जो साथ साथ चलते हैं। मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद शहर से, जो मैनचेस्टर फैसलाबाद है, और फैसलाबाद शहर छोटी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, जिसे हम पावर लूम सेक्टर कहते हैं। जनाब स्पीकर, एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख मीटर कपड़ा छोटी इंडस्ट्री बनाती है। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, 2 साल में आपका 1 करोड़ 20 लाख मीटर कपड़ा कम होकर सिर्फ 70 लाख मीटर रह गया है, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जो कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है। इमरान खान साहब के दौर में ZRI और रिबेट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री रिलीफ, ये आपके का एक ऐसा हिस्सा है। आप जाएं, फैसलाबाद नहीं, पाकिस्तान के तमाम सनतकारों से पूछें कि क्या इस गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्री रिलीफ में आपको बेनिफिट नहीं मिला था? क्या आपकी इंडस्ट्री ग्रूम नहीं की थी? क्या सेंट्रल एशिया में आपकी इंडस्ट्री ने नंबर 1 नहीं हासिल किया था? पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद थी, सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही थी। जनाब स्पीकर,
पिछले 2 साल से बिजली महंगी होने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि 50,000 यूनिट जो है वो हमारे पावर लूम के जो है वो कौड़ियों के भाव बिके हैं। लोगों ने पावर लूम्स जो है किलोस के हिसाब से बेची हैं। 2 लाख से ज्यादा मजदूर आपका जो है वो बेरोजगार हो गया है। 15 लाख से ज्यादा मजदूर जो है वो आपकी इंडस्ट्री को चला रहा है। सोशल वेलफेयर में सिर्फ आपका 1,50,000 मजदूर जो है वो आपका रजिस्टर्ड है। 14 लाख मजदूर जो है वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है। उनकी जिंदगी और मौत के बाद उनको कोई पता नहीं कि उनका वाली वारिस कौन है कौन नहीं। EOBI में वो कोई रजिस्टर नहीं है। आलम यह है कि जो मजदूर के बच्चे थे जनाब स्पीकर साहब, उनको जो रजिस्टर्ड थे सोशल वेलफेयर में, पिछले 2 साल से उनको जो एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया। मैं आपकी वसासत से जनाब स्पीकर साहब एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेहरबानी फरमाकर गवर्नमेंट से कहें कि वो बच्चे जिनकी तालीम बंद की हुई है 2 साल से मजदूर के, उनकी तालीम को जो है वो बहाल किया जाए। जनाब स्पीकर साहब बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, 2 मिनट दे दें। यकीन जाने हमारे इलाकों में मैं समझता हूं, मुझे मालूम है आप, लेकिन सैयद बादशाह, मेहरबानी सर, मेहरबानी। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, पावर लूम इंडस्ट्री जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि सेल्स टैक्स का हिस्सा हैं, जो आप उनको बिजली का यूनिट दे रहे हैं वो ही यूनिट आप पावर लूम इंडस्ट्री को दें ताकि वो लोग अपना सर्कल चला सकें। जनाब स्पीकर, FBR का आलम यह है कि सूतर मंडी फैसलाबाद जो कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करती है, आप, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, पाकिस्तान पीपल पार्टी दीगर जमातें नून लीग उठे मेरे साथ आए सूतर मंडी में, उनकी FBR की चैन ही मुकम्मल नहीं है, चैन ही मुकम्मल नहीं है। आड़तिया और ब्रोकर के दरमियान जो मिडल मैन है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो बोझ भी जो सेल्स टैक्स का 18% जो रजिस्टर्ड को देना है वो ना होने की वजह से 22% जो है वो मालकान को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। और फ्रॉड और धोखाधड़ी और मुल्क की मैशियत का जो पैसा खाया जा रहा है उसका कोई वाली वारिस नहीं है। आज तक FBR जो है वो उसमें नाकाम गई है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जान मार्केट के मतलब 12 मिनट हो गए हैं, अब वाइंड अप करें, मार्केट के लिए वाइंड अप करें प्लीज जी। जान मार्केट के लिए उनको लैब बनाकर दी जाए ताकि वो लोग अपना जो है करप्शन से बच सकें। बहुत सारी बातें करनी थी, मेरा जो पावर लूम इंडस्ट्री, मेरा जो मजदूर है, मैं कम वक्त में जितनी उनकी बात कर सका मैंने की। जनाब स्पीकर साहब, मैं यकीन जाने सिंध का विजिट करके आया हूं, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान पीपल पार्टी को, जिस तरह आप लोगों ने NICVD जैसे गंबट हॉस्पिटल जैसे SIUT, मैं डॉक्टर हमारे जो प्रोफेसर वहां पर हैं अदीबुल हसन रिजवी साहब, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं इस ईवान में। उन लोगों की मेहरबानी की वजह से इतने मेहरबानी फरमाकर हमारे कुछ पैसे बचा लें। यहाँ पर हमारी वजीर आला को छोटी सी सर्जरी कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सिंध बुला लिया करें ताकि हमारे पैसे बचा लें कौम के, मेहरबानी फरमाकर। ये तालीम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, हॉस्पिटल्स का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। टाइम कम होने की वजह से जनाब स्पीकर साहब यकीन करें, अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स पर एक एक पॉइंट पे मैं बात करूं तो मैं इस जमात को उठने ना दूं यहां से, इंशाल्लाह ताला। आखिरी बात जनाब स्पीकर साहब, इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब, मैं दावे से कहता हूं वो दिन दूर नहीं है, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया में नाम रोशन करेगा और करेगा तो इमरान खान के साथ करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।